नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल इंडियन स्टडी जोन में। मित्रों, जैसा कि मैंने 9th की बुक से स्टार्ट किया था, आर.डी. शर्मा की बुक से, जिसमें पहला चैप्टर मैंने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और उससे रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स और समरीज थी वो मैंने इसके पिछले वीडियोज में मैंने शूट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, तो जिसमें मैंने ये बताया था कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहते किसे हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल जो छूट गया था वो ये था कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं जो कि बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे। यानी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट हम खोजते हैं जिसको अगर बहुपद में रखें तो बहुपद के पूरे मान को शून्य कर दे, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। कल मैंने स्टार्ट किया था जैसे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने स्टार्ट किया था, कुछ बीजगणितीय सर्वसमीकरण जिनमें कि मैंने बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में बताया था, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में बताया था। अब आगे चलते हैं, कुछ और फार्मूलाज बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं लेके चलता हूं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, फिर उसके बाद a प्लस बी, फिर उसके बाद a प्लस बी, 3 बार लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब a का हम a में करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, फिर a का जब b में करेंगे तो हो जाएगा ab, फिर उसके बाद जब b का a में करेंगे हो जाएगा ba, फिर उसके बाद b का b में करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब a प्लस बी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इसका इसमें अब गुणा करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि समान पद यानी सजातीय पद जुड़ते हैं, समान घात वाले पद हों या एक समान पद हों तो उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। यानी ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी है तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2ab, इसको प्लस उसके बाद ये हो गया b स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a प्लस बी। अब ए स्क्वायर का जब हम करेंगे, ए स्क्वायर का जब हम गुणा करेंगे ए में तो ये हो जाएगा ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर का जब बी में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर उसके बाद 2ab का जब हम ए में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, फिर उसके बाद 2ab का जब हम b में करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर, फिर उसके बाद जब हम b स्क्वायर का a में करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर a, फिर उसके बाद b स्क्वायर का जब हम b में करेंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब। अब देखना है कि कौन कौन से पद एक समान है, मीन्स कौन कौन से पदों को हम जोड़ सकते हैं। तो अब हम पाएंगे a स्क्वायर भी यहाँ पे भी है, 2a स्क्वायर भी यहाँ भी है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस, अब ये 2ab स्क्वायर है और ये b स्क्वायर a है तो ये भी हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहां पे भी एक हमको फार्मूला मिल गया, अगर कहीं पे अगर आए a प्लस बी का होल क्यूब या कहीं पे लिखा हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b हो तो हम इजीली वहां पे लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब, या कहीं लिखा है a प्लस b का होल क्यूब और उसका मान अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस दूसरे क्वेश्चन में a प्लस b के अगर बराबर आ रहा है तो हम ये मान लेंगे कि ये सही मान है। अब क्या करेंगे, b क्यूब को इधर लाएंगे, घातों के अनुसार इनको सजाने का क्रम करेंगे। जब घातों के अनुसार सजाने का क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा प्लस b क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये है 3a स्क्वायर b और ये है 3ab स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेना है हमको। कॉमन किसे कहते हैं मित्रों, जो कि दोनों में ही हो। कॉमन का मतलब क्या, तुलना। कॉमन का मतलब तुलना होता है, जैसे दो लोगों के बीच में जो कंपेयरिंग की जाती है उसको ही हम कॉमन कहते हैं। जैसे 3a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है, तो अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं 3ab। क्यों 3ab कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3ab यहां पे भी है और 3ab यहां पे भी है। जब 3ab को हम कॉमन ले लेंगे
जब 3ab को हम कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको अब मिलेगा ब्रैकेट में सिर्फ a प्लस b। ये भी हमारा एक फार्मूला हो गया। अब मित्रों बात करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब के बारे में, a माइनस बी के होल क्यूब के बारे में। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं a माइनस बी, तीसरे कोष्टक में भी लिखेंगे a माइनस बी। अब गुणा करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। a का जब a में गुणा करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का जब माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab, फिर माइनस b का a में करेंगे तो हो जाएगा माइनस ba, फिर उसके बाद माइनस b का माइनस b में जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर, सॉरी प्लस b स्क्वायर होगा। क्यों प्लस b स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस b का माइनस b में जब गुणा होगा तो प्लस b स्क्वायर होगा, इसलिए b स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर होगा। कि मैंने कल बताया था कि अगर पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ गुणा करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, जो निगेटिव का निगेटिव के साथ गुणा करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, अगर निगेटिव का पॉजिटिव के साथ गुणा करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, जो पॉजिटिव का निगेटिव के साथ गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे निगेटिव का निगेटिव के साथ गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आगे चलेंगे, ये है a माइनस बी, a माइनस बी को ऐसे ही हम नोट कर लेंगे। अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो पाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सजातीय पद जुड़ते हैं तो ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये है a माइनस बी, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, ये भी एक फार्मूला मिल गया हमको। अगर कहीं पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो तो उसका मान हम a माइनस b के होल क्यूब के बराबर लिख सकते हैं, या कहीं पे अगर a माइनस b का होल क्यूब है तो उसके जगह पे हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरे कोष्टक में a माइनस b लिख सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। a स्क्वायर का जब हम a में करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब, फिर a स्क्वायर का जब हम b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b। क्यों माइनस a स्क्वायर b होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब पॉजिटिव और निगेटिव का गुणा होता है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो निगेटिव मिलता है। अब प्लस b स्क्वायर का गुणा करेंगे, प्लस b स्क्वायर का अगर a में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस b स्क्वायर a, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर का जब माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 2ab है, माइनस 2ab का जब हम a में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 2a स्क्वायर b, फिर उसके बाद जब ये 2ab का माइनस b में हम जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। अब इसको जब अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो पाएंगे ये माइनस a स्क्वायर b यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर b है, यानी जब माइनस a स्क्वायर बी और माइनस 2a स्क्वायर बी अगर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। अब ये क्या है, प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर a है और ये प्लस 2a b स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब है और ये क्या है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे माइनस 3ab को। अगर हम माइनस 3ab को इसमें कॉमन ले लेंगे तो पाएंगे a माइनस b। तो यहां भी हमको दो चीज मिल गया, या तो अगर कहीं a माइनस बी का होल क्यूब है तो वहां पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab दूसरे कोष्टक में a माइनस b लिख सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab दूसरे कोष्टक में a माइनस b है तो वहां पे a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब मित्रों बात करेंगे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, a प्लस
बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बारे में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी का 2 बार गुणा। तो लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। अब करते हैं गुणा। जब ए का ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर उसके बाद ए का जब बी में करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी। फिर उसके बाद जब ए का हम सी में करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए सी। अब बी का जब हम ए में करेंगे तो हो जाएगा बी ए, प्लस जब बी का हम बी में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर बी का जब हम सी में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी सी। अब सी का ए में करेंगे, जब सी का ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी, सॉरी सी ए। फिर सी का जब बी में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी सी, प्लस सी का जब सी में करेंगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर। अब देखना है कि कौन कौन से पद आपस में जुड़ सकते हैं, यानी सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो कहीं पे ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसलिए ए स्क्वायर को हम उतार लेंगे। अब इसके बाद बी स्क्वायर भी कहीं नहीं दिख रहा है तो बी स्क्वायर को उतार लेंगे। सी स्क्वायर भी नहीं कहीं दिख रहा है तो सी स्क्वायर को उतार लेंगे। लेकिन ए बी यहां पे भी है और बी ए यहां पे भी है, यानी क्या, ये हो जाएगा प्लस 2ab। फिर उसके बाद ए सी यहां पे भी है और ए सी ए यहां पे भी है, यानी ये क्या हो जाएगा 2ac। फिर उसके बाद BC यहां पे भी है और BC यहां पे भी है, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस 2BC। तो ये हमें एक फार्मूला मिल गया मित्रों, यानी अगर कहीं पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो उसका मान हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc के बराबर रख सकते हैं। या कहीं पे हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc दिखाई दे तो उसका मान हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के मान के बराबर रख सकते हैं। a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के बारे में, a माइनस बी के माइनस सी के होल स्क्वायर का मतलब क्या, एक कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी। अब इसका गुणा करेंगे जैसे पहले किया था, सेम टू सेम वही प्रोसेस वैसे ही करते जाएंगे, वही प्रोसेस दोहराना है। जहां कहीं होल स्क्वायर हो इसका मतलब क्या 2 बार गुणा, अगर क्यूब हो इसका मतलब क्या 3 बार गुणा। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा के चलना है। अच्छा, जोड़ने और गुणा करने में अंतर होता है। जब हम कभी कभी a का अगर a के साथ गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा, लेकिन अगर a को a के साथ जोड़ेंगे तो a 2a हो जाएगा। क्यों 2a हो जाएगा, क्योंकि जुड़ रहे हैं आपस में, एक a और दूसरा a, जब दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 2a हो रहे हैं। और अगर a का a के साथ गुणा कर देंगे तो वो a स्क्वायर होगा। यानी क्या, अब गुणा करते हैं, a का हम करेंगे a में तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर a का जब माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ab। फिर a का जब हम माइनस c में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ac। अब माइनस b का अगर a में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ba। फिर माइनस b का माइनस b में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर। और माइनस b का माइनस c में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस bc। माइनस c का जब a में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ca। प्लस जब उसके बाद माइनस c का माइनस b के साथ हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cb, माइनस cb, माइनस c का सॉरी प्लस cb। फिर उसके बाद जब माइनस c का माइनस c के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। अब देखना है a स्क्वायर यहां पे है तो a स्क्वायर को वैसे ही उतार देंगे, प्लस b स्क्वायर को उतार लेंगे, प्लस c स्क्वायर को उतार लेंगे। क्यों उतार लेंगे, क्योंकि इनके समान दूसरा कोई पद नहीं है जिसको कि हम जोड़ सके या फिर घटा सके। अब ध्यान देना, माइनस ab है और यहां पे माइनस ba है, ये हो जाएगा माइनस 2ab।
फिर ये माइनस AC है और यहां पे माइनस CA है, ये हो जाएगा माइनस 2AC। यहां ध्यान देने वाली बात है एक मित्रों कि मैंने यहां पे माइनस 2AC लिखा। क्यों लिखा? ये जोड़ा लेकिन माइनस लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जोड़ते समय अगर माइनस माइनस है तो वो जुड़ेंगे लेकिन उनका मान परिवर्तित नहीं होगा, यानी उनका चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर माइनस है तो माइनस ही होगा और अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन गुणा करने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा ताकि आगे डाउट ना हो। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे भी BC है और यहाँ पे भी BC है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2BC हो जाएगा। अब ध्यान देना मित्रों, कहीं पे भी अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc आ जाए तो उसका मान हमको a माइनस b माइनस c के होल स्क्वायर के मान के बराबर रख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं पे a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर आ जाए तो उसका मान हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc के मान के बराबर रख सकते हैं। अब ध्यान देना है मित्रों, सर्वसमीका कहते किसे हैं, यानी आइडेंटिटी कहते किसे हैं। जो मैं अभी चर्चा कर रहा था जिन टॉपिक्स के बारे में, उन्हें हम सर्वसमीका कहते हैं। यानी सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका का मान सदैव बराबर होता है, यानी अगर इसको हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये इसके बराबर होगा, और जब इसको इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इसका मान राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मित्रों मैं सर्वसमीका को क्लोज कर रहा हूं। मैंने इस वीडियो और अगले वीडियोस को मिला करके मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि मैंने पॉलिनोमियल से रिलेटेड थिंग्स बताई थी। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं उसे बताया था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल का शून्य किसे कहते हैं, फिर उसके बाद सर्वसमीकाओं के बारे में मैंने बताया। ये सारे पॉइंट्स थे मित्रों जो कि मैंने इस वीडियोस और अगले वीडियोस में पॉलिनोमियल से रिलेटेड बताया था। आगे की वीडियोस में मैं कुछ हिंट्स और कुछ पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। हमारे वीडियोस को जैसे आप लाइक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वैसे ही आगे भी आप लाइक करते रहिए, देखते रहिए, ताकि हमारा उत्साह बनता रहे और हम आगे अपनी टीम के साथ और अच्छे वीडियोस और अच्छे ट्रिक्स आप तक पहुंचाने में सफल हो सके और अच्छे से पहुंचा सकें। एक चीज जरूर मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना कतई ना भूलें, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस की आपको इंफॉर्मेशन पहले से मिलती रहे।